कभी आपको राह चलते सड़क पर 100 रुपये मिले हों, आप कितना खुश हुए होंगे कि वाह आज तो मेरा लकी डे है। लेकिन अगर इस 100 को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए फिर क्या होगा? आप लोग वो लेंगे या फिर इसे 1 करोड़ कर दें? क्या आप इतने पैसों को अपने पास रखेंगे या फिर इसे छोड़ देंगे? ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही सवाल एक वक्त में एक पूरे मुल्क के सामने खड़ा था, लेकिन किसी ने भी इन पैसों को नहीं लिया बल्कि इनको फेंक दिया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस मुल्क के लोग पहले ही बहुत अमीर होंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब वहाँ के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो अब ये समझना मुश्किल है कि आखिर इन हालात में भी किसी को ये फ्री के पैसे क्यों नहीं चाहिए थे और इतने पैसे सड़क पर पहुंचे कैसे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2021 में सैन डिएगो में एक आर्मर्ड ट्रक कैश डिलीवरी करने के लिए फेडरल डिपॉजिट फैसिलिटी की तरफ जा रहा था। तब उसके पीछे वाला दरवाजा खुल गया और सारे पैसे सड़क पर बिखर गए और ये देखकर लोग पागल हो गए। ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गई, लोग जल्दी से पैसा इकट्ठा करने लग गए और इस तरह वो सारे पैसे ले गए। अगर सड़क पर लाखों की रकम उड़ती हुई दिखे तो मुफ्त पैसे देखकर कोई भी थोड़ा सा पागल तो हो ही जाएगा। लेकिन क्या वो पैसे असल में मुफ्त थे? वो गलती से ट्रक से निकल गए थे? ये सारे पैसे किसी न किसी के थे और अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो जिन्होंने वो पैसे उठाए वो सारे चोर थे। अब हमें जाना होगा थोड़ा पास्ट में। यह है वर्ल्ड वार 1 से पहले का टाइम और यह है जर्मनी। अब इससे पहले आपको एक और बात बता दें कि कोई भी मुल्क हो उसको पैसे प्रिंट करने के लिए मुल्क में और सोना लाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता और नोट प्रिंट करता जाता है तो इससे उनके पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सामान के मुकाबले में पैसा ज़्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर उस वक्त जर्मनी की करेंसी का नाम था मार्क और 1 पाउंड सोना आपको 1200 मार्क तक मिल जाता था, जो आज के दिन में लगभग $15,000 के करीब है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल करेंसीज को बैलेंस रखने में मदद करता है ताकि जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो तो पैसों के लेन देन में मसला न आए। आगे बढ़ते हैं 1918 में। जर्मनी वर्ल्ड वार 1 में हार गया और क्योंकि जंग में बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल हो चुका था तो जर्मनी पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। आज के टाइम में देखें तो ये कर्जा लगभग $350 मिलियन के करीब था और दूसरे देशों ने भी जर्मनी को ये कर्ज अदा करने के लिए फोर्स किया ताकि दूसरे मुल्कों का जो नुकसान हुआ है उसे पूरा किया जा सके। और इस कर्ज को उतारने के लिए जर्मनी ने और ज़्यादा पैसे प्रिंट करना शुरू कर दिए। लेकिन अब यहाँ ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बड़ी आसानी से और पैसे प्रिंट नहीं कर सकते बिना किसी वजह के। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जब ज़्यादा पैसा प्रिंट करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा और इस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन अगर लोगों के पास पैसे कम होंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और चीज़ें सस्ती होंगी। अब सोचो, अगर एक रोटी की कीमत $1 है और इन्फ्लेशन हर साल 10% से बढ़ रही है तो एक साल बाद वही रोटी आपको $1.10 की मिलेगी और अगले साल वो आपको $1.21 की मिल जाएगी। लेकिन $1 का नोट तो वही है, लेकिन $1 से आप क्या खरीद सकते हैं वो कम हो जाएगा। लेकिन जर्मनी ने जंग के बाद जिस हिसाब से पैसे प्रिंट किए उस हिसाब से उनके पास चीज़ें तो थी ही नहीं। इस वजह से चीज़ों की कीमत और ज़्यादा बढ़ती चली गई। जब 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई तो 4.2 मार्क $1 के बराबर था। जंग के खत्म होने तक सिर्फ 4 साल बाद ये डॉलर 8.9 मार्क का हो गया। लेकिन 1923 तक गवर्नमेंट ने इतने पैसे प्रिंट कर लिए थे कि $1 की कीमत 4.2 ट्रिलियन मार्क तक पहुंच गई थी। वर्कर्स को दिन में 3 बार तनख्वाह दी जाती थी, क्योंकि ये बात क्रेडिट कार्ड से बहुत पहले की है। जब भी कोई लेन देन होता तो पैसों की बड़ी बड़ी गठरियाँ दी जाती। ये तस्वीर 1909 की जर्मन बैंक की है। इसमें आप देख सकते हैं कि लोग अपने कमाए हुए पैसे को कैसे ले जाते होंगे। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि कीमती से कीमती नोट भी किसी को नहीं चाहिए थे। 1922 में एक ब्रेड 3 मार्क का था। जनवरी 1923 तक वो 700 मार्क का हो गया और फिर वहाँ से बढ़ता ही गया। मई में वो 1200, जुलाई में 1 लाख, सितंबर में 2 मिलियन, अक्टूबर में 670 मिलियन और नवंबर में वो एक ब्रेड 80 बिलियन मार्क का हो गया। हर कोई अरबपति हो गया था और इसका कोई मतलब ही नहीं था। असल में पैसा इतना बेकार हो गया था कि वो किसी और चीज़ के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया और बच्चों को खिलौने की बजाय इन नोट से खिलाया जाता था। और फिर हुआ एक जादू, एक आदमी आया और इसने सारे मसले को ठीक कर दिया। ये हैं गुस्ताव स्ट्रीसमैन। ये जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर बन गए। अब जर्मनी बहुत मेहनत कर रहा था कि वो अपने जंग के बाद वाली पेमेंट्स को पूरा कर दे, तो स्ट्रीसमैन ने पेमेंट्स की टर्म्स को नए अफोर्डेबल शेड्यूल में दोबारा तय किया, जिससे उन्हें ब्रेड डिफेक्ट पर कुछ कमी करने में मदद मिली। इसके अलावा उन्होंने एक नई करेंसी भी शुरू की, रेंटन मार्क। एक रेंटन मार्क 1 ट्रिलियन पुराने मार्क्स के बराबर था। इसके साथ साथ एक नई नोट प्रिंटिंग पॉलिसी भी लाई गई और पैसे प्रिंट करने की बजाय स्ट्रीसमैन ने मनी सप्लाई को रोका। इस कॉम्बिनेशन से सिर्फ 3 महीने में हाइपर इन्फ्लेशन रोकी गई। असल में 1923 से 1929 तक जर्मनी को गोल्डन एज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उस समय जर्मनी की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी। वापस वो वीडियो क्लिप देखें जो मैंने आपको दिखाया। अब जब आप सड़कों में इतने सारे पैसे देखते हैं तो समझ तो आता होगा कि लोगों को ये क्यों नहीं चाहिए थे। ये किसी यूरोपियन देश की 100 साल पहले की बात नहीं है, ये 2021 में वेनेजुएला की है। वहाँ 1983 से बेइंतहा इन्फ्लेशन शुरू हुई है। 2014 तक उनका इन्फ्लेशन रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा था। वेनेजुएला की इकोनॉमिक एवलांच की वजह वहाँ की गवर्नमेंट है। उनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व हैं, जो कि लगभग 13 ट्रिलियन गैलन हैं। अब जब ऑयल की कीमत बढ़ती है वेनेजुएला ऊपर, लेकिन जब ऑयल के दाम गिरेंगे हालात बिल्कुल ठप हो जाएंगे। 2000 में ऑयल की कीमत डबल होगी। तब की बात है, चाइना जैसे बड़े मुल्क ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे और प्रोडक्शन लेवल्स इराक की जंग की वजह से कम हो गए थे, जो कि दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है।
जैसा कि मैंने पहले बताया, सामान कम हो जाए कीमत बढ़ जाती है। लेकिन 2014 के एंड में यूरोप, एशिया और यूनाइटेड स्टेट्स में ऑयल की मांग बहुत ज़्यादा कम होने लग गई और ये मुल्क एनर्जी एफिशिएंट बन गए। अचानक ऑयल की ओवर प्रोडक्शन हो गई और कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। इसी वजह से कीमत तेज़ी से नीचे गिर गई और वेनेजुएला जो सारा डिपेंडेंट ही ऑयल पर था, उसका हाल का अंदाजा तो आप लगा लें। उन्होंने और पैसा प्रिंट करके अपने फाइनेंशियल लॉस को ढकने की कोशिश की और फिर वही हुआ, ज़्यादा पैसा ज़्यादा मुसीबतें। अब वेनेजुएला की करेंसी बोलीवर की कीमत तेज़ी से गिरने लगी। अगस्त 2018 में $1 की कीमत अब 5.9 मिलियन बोलीवर हो गई थी। तो गस्टो स्ट्रीसमैन की तरह सरकार ने एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की, सोवरेन बोलीवर। एक सोवरेन बोलीवर की कीमत 1 लाख पुराने बोलीवर के बराबर थी। लेकिन अगर पैसा इसी तरह प्रिंट होता रहा तो वो फिर से तेजी से बढ़ जाएगा और यही हुआ। अगस्त 2021 तक एक $1 की कीमत 4.2 मिलियन सोवरेन बोलीवर के बराबर पहुंच गई। यही वजह है कि ये मुफ्त पैसा सड़कों पर पड़ा रहा। सोचो, अगले 10 साल तक आप $50,000 बचाते हो, लेकिन 10 साल बाद देश में इतनी महंगाई हो जाती है कि उस 50,000 से तुम्हें एक ब्रेड भी ना मिले। लेकिन इस करेंसी ने भी ज़बरदस्त कमबैक किया है। इस वक्त $1 के लिए 25 सोवरेन बोलीवर की ट्रेडिंग हो रही है, जो कि पहले से कुछ बेहतर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।